जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आवाज़दार मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हमें कराची जाना है। तो कितने दिन का वीजा लेकर आए थे? 1 महीने का। तो आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ? अरे मेरी बहन है, बहुत सीरियस है। क्या नाम है उसका? कब मिले थे आप? चंदा आफ्ताब। कब मिले थे आप लास्ट? 13 साल पहले। मैंने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। क्या नाम है आप? थोड़ा सा बताइए, थोड़ा बताइए। आप परेशान हो, कोई बात नहीं, बोल दीजिए जी। थोड़ा सा बता दीजिए। कुछ नहीं भाई, आप क्यों हम लोग को परेशान? नहीं, क्या नाम है? तो सभी हो रहे हैं जी, आपका फैमिली सोच रहे हैं हम। भारत के कोने कोने से एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत में रह रहे कुछ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम व्यक्तियां अपनी विवाह पाकिस्तान में किए। और सोचिए कि विवाह पाकिस्तान में किए और बच्चे भारत में जन्म दिए। केवल इतना सा सोचिए कि क्यों कोई मुस्लिम महिला भारत में रहने वाली पाकिस्तान में शादी करती है। आज से 20 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, और वो आकर के भारत में रहती है और भारत में बच्चे को जन्म देती, भारत में बच्चे को पैदा करती। सोचिए कि मुसलमानों के सपोलों को भारत में पैदा किया जा रहा है। आखिर क्यों? कभी सोचिए दिमाग में। क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कि सेकुलर हिंदू इन्हें कुछ नहीं बोलने देंगे और यहाँ बैठ करके हम जैसे टैक्स पेयरों का पैसा खाएंगे। हम राशन भरे, हम चलो 16 बच्चे तो भारत में होंगे, तो एक बार हम कह सकते हैं कि 16 बच्चे भारत के मुसलमानों के हुए थी। लेकिन एक पाकिस्तान से जन्मा हुआ 16 बच्चा वाली माँ अगर भारत में कमाए, खाए, 8वां बच्चे को जन्म दे और यहाँ पे राशन खाए, तो सोचिए कितनी दुख की बात है। केवल कल्पना कीजिए कि विवाह पाकिस्तान में और मस्तियां भारत में, बच्चे भारत में, खाना भारत में, नौकरी भारत सरकार से चाहिए और पति पाकिस्तान से चाहिए, हस्बैंड पाकिस्तान से चाहिए, जीजा पाकिस्तान का हो लेकिन दहेज भारत सरकार से चाहिए, बच्चे पाकिस्तानी बाप के हों लेकिन उस बच्चे को पैदा करने के लिए टैक्स पेयर सरकारी हॉस्पिटल चाहिए भारत की। सोचिए कितनी दुर्भाग्य है हमारे देश की कि हमारे दुश्मन देश के सपोलों को भारत में पैदा किया जा रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि कुछ नेता एक हैदराबाद के हो बात पर कहते हैं कि जो गद्दार थे वो पाकिस्तान चले गए। तो बस उनसे एक सवाल पूछते कि जो अगर पाकिस्तान गद्दार चले गए तो उन गद्दारों के घर में आज बेटियां जो भारत वाले बिहार हैं, क्या उन्हें हम गद्दार ना करें? ठीक है, जो रजाकार थे, जो कायर थे, वो पाकिस्तान चले गए, तुम ईमान के पक्के और मजबूत हो इसलिए भारत में टिके रह गए। तो ये कौन सी ईमान की मजबूती है जो कायर और एक भगोड़े को तुम अपनी बेटियां बिहार रहे हो और कहते हो कि तुम मुगलिया बादशाह के सल्तनत के खून है तुम्हारे रक्तों में? ये भगोड़ों को मैं किसी देश की या किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दुर्भाग्य की बात देखिए कि एक महिला पाकिस्तान में शादी करती है, पाकिस्तानी बच्चे को भारत में जन्म देती है, वो बच्चे और वो महिला भारत में वोटिंग पावर रखती है, वो राशन कार्ड उठाती है और उसे 35 केजी या 20 केजी भारत में राशन मिल रहे हैं। हमारे घर में 2 केजी अगर 20 केजी चावल आ रहा है तो उनके घर में 40 किलो राशन जा रहा है। क्यों जा रहा है? हम 2 हमारे 72 सबके हाथ में ईंटा पत्थर वाली प्रथा से वो चल रहे हैं। कभी कल्पना मात्र कीजिए कि कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जो अपने दुश्मन देश के बच्चों को भारत में अपने देश में पैदा करने के लिए देगा और फिर उन्हें वोटर आईडी कार्ड देगा, उन्हें वोटिंग पावर देगा, वो भारत में रह करके भारत सरकार को गाली भी देंगे। नौकरी मांगो भारत से, पैसे मांगो भारत सरकार से, राशन मांगो भारत सरकार से, प्रधानमंत्री आवास मांगो भारत सरकार से, मानवता की कल्पना भी भारत से करो और विवाह पाकिस्तानी लड़के से करो। कैसी हमारी देश की दुर्भाग्यता है। इसे कुछ हिंदू अन्यथा में ना ले, पर आप रखिएगा आपकी यही भाईचारा और आपकी यही शांति एक दिन आपके काल का कारण बनेगा।
आप ये सोच रहे हैं कि अगर पड़ोसी का घर में आग लगा है तो चलो उसे हम देख करके आनंद लेते हैं। आग रखना भाई कि जिस दिन पड़ोसी का घर का हवा अगर तुम्हारी घर की ओर हुई ना बह करके, तो वो आग तुम्हारे घर तक आएगा। पाकिस्तान से हिंदू कटना शुरू हुआ, कश्मीर कटा, कश्मीर से कटना शुरू हुआ, 80 में मुरादाबाद कटा, मुरादाबाद से कटना शुरू हुआ, आज मुर्शिदाबाद तक पहुंच गया, मेवात पहुंच गया। सोच लीजिए भारत के कोने कोने तक पहुंच गया। अगर हमने पाकिस्तान में उस समय एक्शन ले लिया होता तो कितनी अच्छी कार्य होती। हम 1947-48 में पाकिस्तान पर फिर हमला करते। तो एक तो हमें दुश्मन पता चल गया था कि कौन गद्दार है, वो तो वैसे ही देश मांग चुके थे, चले जा चुके। अब काटना सिर्फ बचा था, काटिए गद्दारों को। दुनिया में पाकिस्तान बंटना भारत के लिए सबसे सौभाग्य की बात था कि हमें यह पता चल गया था कि कितने गद्दार हैं, वो एक किनारे हो गए थे। बस अब हमें उन्हें काट करके जमीन में समतल करके गाड़ना बाकी था। लेकिन हमने क्या किया, उन्हें एक देश की मान्यता दे दी और हमने कहा पाकिस्तान है। दुनिया के किसी ऐसे देश को दिखाया आपने? खैर, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये कौन सी परंपरा और कौन सी संवैधानिक नियम है। क्या आज संविधान बचाने वाले लोग इस बात पर छातियां पीटेंगे और कहेंगे कि कैसी विचारधारा थी आज से तक सरकार की कि एक दुश्मन देश की औरत हमारे देश में लाकर अपने बच्चे को पैदा करती है और यहाँ पे बच्चों से वोटिंग करवाती है? क्या ये गैर कानूनी नहीं था? ठीक है, जो भारत में घुसपैठियां हैं, चाहे जो जैसे आए, उनको वोट देने का अधिकार कैसे मिल गया? सरकारी अस्पतालों में ऐसा क्यों नहीं नियम है कि कोई भी मुसलमान अगर इलाज करवाने जाए तो पहले पूरी आइडेंटिटी दीजिए कि आप भारत के और आज से 20 साल पहले भी आप भारत के थे, आपका माँ भी भारतीय और बाप भी भारतीय है, प्रमाणित कीजिए पहले आप। ये कोई राशन कार्ड आप दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम 20 किलो राशन को बड़ी चीज नहीं। अरे भैया, यहाँ करोड़ों ऐसे घुसपैठिए, करोड़ों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि देश में 5% जीएसटी लगा दो। या तो जीएसटी हमारी माफ करो, या तो टैक्स हटाओ, या तो इनको हटाओ, इन कचरों को हटाओ, या तो हमारे टैक्स हटाओ। अगर भारत में रहने के बाद अगर कोई पाकिस्तान से शादी करेगा और उनके बच्चे भारत में पैदा होंगे और उन्हें हमारे टैक्स पेयर से अगर उन्हें पैसे मिलेंगे, उन्हें सरकारी भत्ता मिलेगी, उनकी सरकारी राशन मिलेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगी, मोदी जी का सौगात मिलेगा, तो भारत की सरकार से मेरी भी आवेदन है कि फिर हम टैक्स से हमें भी माफ करो, हम भी टैक्स नहीं देंगे। भारत बढ़े या ना बढ़े, विकास करे या ना करे, हम भी फिर जिम्मेवारी नहीं लिए भैया। हम टैक्स ऐसे लोगों के लिए नहीं देते जो पाकिस्तान से लाया हुआ अब्दुल का बच्चा भारत में पैदा करे। हमारे दुश्मन देश के सपूतों को अगर भारत में जन्म दिया जाएगा, हम इसका कड़ी निंदा, कड़ी विरोध करते हैं। क्या हिंदुस्तान का 80% हिंदू सिर्फ इसलिए वोट टैक्स दे रहा है, 100% जैन इसलिए टैक्स दे रहा है, 100% पारसी इसलिए टैक्स दे रहा है, 80% सिख इसलिए टैक्स दे रहा है कि मात्र 1% टैक्स देने वाले मुसलमानों के घुसपैठियों को हम लेठा बिठा करके 80 केजी राशन खिलाएं? क्विंटलों टनों में इनके यहाँ राशन जाता है महीने और साल की। क्या हम इन्हें यही जिम्मेवारी के लिए हमने उठाया है? चलो ठीक है, भारत के हो तो ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से रिश्ता नहीं है। भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। जो गद्दार थे वो चले गए, हम वफादार हैं इसलिए रह गए। लेकिन वफादार अपनी बेटी का ब्याह उस गद्दार से करा रहे, तो तुम्हें गद्दार माने या ना कर माने? सिंपल सी बात आती है, अगर हमारी देश की कोई भी व्यक्ति अगर हमारा गद्दार होगा, कोई अगर हमारे देश में धर्म में गद्दार होगा, तो तुम उसकी सर तन से जुदा कर देते हो। फिर बेटियां पाकिस्तान को दे रहे हो, फिर तुम्हारी ईमान पर हम संदेह क्यों ना करें? रसूल गुस्ताखी का एक ही सजा, सर तन से जुदा। फिर ये गद्दारों को तुम अपनी बेटियां कौन गिफ्ट में दे रहे हो और कह रहे हो कि हम भारत वाले जो हैं वफादार हैं? क्या फिर ये हजारों हजार महिलाओं का रिपोर्ट कैसे आ रहा है कि जो पाकिस्तान में अपनी बेटियां बिहार हैं? सो बताइए, क्या ये गद्दारों से बेटियां बिहाना धर्म था? मैं हर हिंदू को एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप नहीं जागे तो वक्त एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें जगाने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि उस दिन जो जो तुम्हें जगाने जाएगा वो पहले ही भाग जाएगा या मारा जाएगा, क्योंकि उन्हीं को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा जो जगाने वाले समाज में है। जो समाज में आगे बढ़कर लोगों को जागृत करते, पहले उन्हें मारा जाता है। क्योंकि अगर ये मर गए तो पहले से मुर्दे के समान से फिर उनकी जवान माँ बहन बेटियों को उठाते समय उनके लिए भौंकेगा कौन? ये तो आपसी में सोए हुए हैं, पड़ोसी को देखने नहीं आएगा। शर्मनाक बात देखिए कि कश्मीर के जिन मस्जिदों से ये बात कहा कि कश्मीर पंडितों चले जाओ, तुम्हारी माँ बहन बेटियां छोड़ दो, इस्लाम नाम पे कहा गया, मस्जिदों से कहा गया, लेकिन आज तक कोई सेकुलरिज्म का कुकुर यहाँ पे बोल नहीं पाया कि वो मस्जिदें दोषी, उन पर जेसीबी चलाओ। ये इस्लामिक मौलवी, एक मौलवी ने ये बयान दे दिया।
कोई नहीं कहा कि मौलानाओं ने इस प्रकार से मस्जिदों से बयान दिया था ये मौलाना है आतंकवादी, एक ने भी नहीं कहा, और किसी भी मौलाना पर आतंकवाद की FIR दर्ज नहीं होगी। केवल हिंदुओं जाग जाओ, अगर अब नहीं जागे तो वक्त एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन जागने की चाह भी रखोगे तुम जाग नहीं पाओगे, तुम जगने से पहले ही कट जाओगे। और हाथ गर्दन पे तलवार हो और तुम्हारे घर के सामने पोस्टर लगा हो कि फलाना तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जवान बेटी हमें सौंप जाओ, तब तुम केवल रो सकते हो, तब तुम केवल ये सोच सकते हो कि कोई आया था जो मंचों से हमें जगा रहा था लेकिन हम सो रहे थे। बस अपनी मैं इतना ही कहूँगा, बाकी धैर्य और बुद्धि अपनी प्रयोग कीजिए, बाकी आपकी जैसी इच्छा आप वैसी कीजिए, पर याद रखिएगा ऐसे गद्दारों से अगर अब भी आप सोच रहे हैं भाईचारा निभाने का तो आप सोचते रहिए। जय श्रीमन नारायण, राधेश्याम।